नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। क्या आप जानते हैं नेवी में पीएफटी मेडिकल मेरिट आउट होने के बावजूद भी क्या आपको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में आप सटीक जानकारी बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि भाई नेवी की मेरिट लिस्ट कब आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पीएफटी में फेल मेडिकल और मेरिट आउट होने के वालों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई 80% टीचर्स बोल रहे हैं मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, और 20% यूट्यूबर और टीचर बोल रहे हैं मौका मिलेगा। तो भाई एक स्टूडेंट जो भाई डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो विश्वास किस पे करे? यह सोचे कि भाई हमें मौका मिलेगा तो उम्मीद तो रहती है भाई। ठीक है, तो उम्मीद रहती है तो भाई इसी की तैयारी, इसी पे लगे रहें, दौड़ रनिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर किसी नेक्स्ट इनटेक की तैयारी करें, एयरफोर्स की तैयारी करें, अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो एक कन्फ्यूजन सी बन गई है सबके मन में। ठीक है, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ आज मैं, क्योंकि भाई मैं भी आप ही की तरह पीएफटी में फेल हूँ, इसलिए मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ एक मौका मिल जाए। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ सटीक जानकारी। सटीक कैसे भाई? सटीक का मतलब है कि भाई आज मैंने नेवी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ा। ठीक है, तीनों इनटेक वो जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ा। उसमें से मैंने देखा कि भाई क्या इसमें खास है, कुछ जिक्र किया गया है या नहीं किया गया, उसके आधार पर बताऊंगा। तो जब चले भाई उसका एक पेरा मैं लेने वाला हूँ, तो उसके आधार पर बताऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं भाई। ये देखो, इसमें साफ यहाँ पे देखो, ये लिस्ट पढ़ो। देखो आप पढ़ सकते हो प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट। तो इसमें क्या दे रखा है? कोई प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट फॉर द रेस्पेक्टिव स्टेज 2 एग्जाम फॉर ईच प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। रिटन एग्जाम के मतलब मेरिट लिस्ट बनेगी रिटन एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है, ये दे रखा है। कट ऑफ के बारे में बताया गया, स्टेट वाइज कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पढ़ना, आप नोट दिया हुआ है ना, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें पढ़ना है। ठीक है, स्टेज 2 प्रोसेस एंड प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट विल बी सेपरेट फॉर एयरपोस्ट 02 2025 26 to 26। ये तीनों भाई दे रखी है, हमको इनटेक दे रखी है। अब इसमें ये लाइन है, आपसे ध्यान से पढ़ना। जैसे ये लाइन है, ये यहाँ से कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेलेक्टेड इन एनी वन ऑफ द बैच। जो भी कैंडिडेट्स किसी भी बैच के अंदर, जैसे भाई पहला बैच में सेलेक्ट हुए, हम रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया लेकिन पीएफटी फेल हो गए या फिर भाई मेडिकल आउट हो गए, तो ये उनके लिए बात आ रही है। तो कैन नॉट ऑटो क्लेम फॉर सिलेक्शन इन द सब्सिक्वेंट बैच, तो वो वापस सिलेक्शन की मांग नहीं कर सकता नेक्स्ट बैचेस में। ठीक है, यह तो बात होगी। इंग्लिश में पढ़ दिया मैंने। अब इंग्लिश में बोल से भाई कोई भाई बोल दे भाई समझ में नहीं है यार, तो आगे चलते बात करते हैं इस पे। ये दे रखा है, तो इसमें क्या है कि भाई ये साफ दे रखा है भाई, तीनों इनटेक दे रखी है और चरण सेकंड प्रक्रिया अंतरिम चयन सूची अलग अलग है। ठीक है, इनकी भाई मेरिट लिस्ट अलग अलग आएगी, कट ऑफ अलग अलग आएगी। जिन उम्मीदवारों का किसी एक बैच में नहीं होता है, एक बैच में चयन नहीं होता है। ठीक है, एक बैच में चयन नहीं होता है, या भाई इसको ये लिखना था कि भाई किसी भी बैच में चयन नहीं होता है तो वो क्लेम नहीं कर सकता, ये तो ऐसा लिखना था। इसमें लिखा है एक बैच में चयन नहीं होता है। भाई पीएफटी दे ली या किसी में भी आउट हो गया हो, जैसे भाई इसमें आउट हो गया, मेडिकल में आउट हो गया, फिजिकल में आउट हो गया, तो बाद के बैचों में चयन के लिए सौते दवा नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात है। इसके आधार पर मैंने बोला है कि भाई मौका तो शायद नहीं मिलने वाला। अब बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि भाई 80% नहीं है, तो मैं इसको 90 कर देता हूँ। 90% चांस तो नहीं है, तो इसलिए आप अपनी एयरफोर्स की तैयारी 25 सितंबर को एग्ज़ाम है, उसमें लगे रहिए। और जो भाई अभी तक उसका इंतज़ार कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप देख लेना। ठीक है, इसके आधार पर मैंने जो भी बताया वो आपको बताया है। ठीक है,
इस हिसाब से तो भाई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो भाई आप अपनी अदर प्रिपरेशन कर सकते हो। और थोड़ा बहुत उम्मीद तो भाई आपको रखनी है, जैसे रनिंग वगैरह तो थोड़ी बहुत, रनिंग नहीं कर सकते तो एक्सरसाइज तो करते रहना, जैसे पुशअप करते रहना, स्क्वाट्स वगैरह, अपने स्टेमिना को स्ट्रॉन्ग करते रहना। बाई चांस मतलब